मित्रों, ध्यान एक अग्नि है। जैसे बाहर से कोई अग्नि चीज़ों को जलाती है, ऐसे ही भीतर भी कोई अग्नि होनी चाहिए जो भावों को जलाएगी। बाहर की दुनिया में अग्नि ऐसी चीज़ है जो उसके सामने जो भी रख दो, उसके अंदर जो कुछ भी डालो, उसको वो जलाएगी, उसको राख कर देगी। मगर वो स्वयं भी जल जाएगी, फिर स्वयं भी नष्ट हो जाएगी, दूसरों को भी जलाएगी, स्वयं को भी नष्ट कर देगी और वहाँ कुछ नहीं बचाएगी, एक शून्य का निर्माण कर देगी। तो अग्नि बिल्कुल अद्भुत है। ये तो बाहर की अग्नि हो गई। ऐसी अग्नि हमारे भीतर भी होनी चाहिए जो भीतर के कूड़ा कचरा जो है उसको जलाने के लिए उपयोग में आती है। बाहर की अग्नि भी हम तभी जलाते जब कूड़ा कचरा हो, फोर हो, अनावश्यक चीज़ें हो, उसको हम जलाने के लिए आग लगाते हैं और आग वो काम कर देती है, हमको सुगम बना देती है, कूड़ा कचरा से बाहर आने के लिए वो मदद करती है। तो ऐसे भीतर भी एक अग्नि होगी जो हमारे भीतर से संबंधित कूड़ा कचरा है उसको जलाएगी। हमारे भीतर का कूड़ा कचरा क्या है? वो हमारा बहुत सालों से दमित किया हुआ भाव, वृत्तियाँ, विचार, अनुभवें और बहुत सारी क्षुद्रता हमारे भीतर जो पकता है, हमारे खोपड़ी में जो खिचड़ी पकती है वो सब, और शरीर का जो अनुभव है वो सब, वो कूड़ा कचरा है। उसको जलाना है और शून्य कर देना है। और ऐसी स्थिति भीतर पैदा करनी है जहाँ पर कुछ भी ना बचे, ध्यान भी ना बचे। ध्यान भी अग्नि जैसा ही होगा, दूसरों को जलाएगा और फिर भी निर्धारित हो जाएगा। आप बाहर की अग्नि को देखें तो दूसरों को जलाएगी और फिर बाद में खुद भी मिट जाएगी। तो इसलिए अग्नि हिंसक है नहीं, अग्नि प्रेमिल है। जो हिंसक होगा वो दूसरों को दुख देगा, दूसरों को नष्ट करेगा, स्वयं बचेगा। मगर जो प्रेमिल है वो दूसरों को नष्ट करेगा तो शुभ के लिए नष्ट करेगा और खुद भी मिट जाएगा। तो अग्नि प्रेमिल है, वो खुद भी नहीं बचती, दूसरों को जलाती है, खुद भी नष्ट हो जाती है। भीतर की जो अग्नि है जिसको ध्यान बोलते हैं वो भी ऐसी ही है। वो भी बाद में खुद नहीं बचती। जब आप ध्यान करते हो तो उस ध्यान की अग्नि में आपके अनुभव, आपके विचार, आपकी वृत्ति, आपके भीतर जो कुछ भी कूड़ा कचरा है वो सब जलता है, राख होता है। और बाद में जब आप शून्य होते हैं तब ध्यान भी विदा हो जाता है। आप ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ ध्यान भी नहीं होता, कूड़ा कचरा भी नहीं होता। तो इस तरह का अनुभव होता है भीतर, अद्भुत है। जब आप ध्यान करते हो तो ना जाने वो कूड़ा कचरा जो है आपके पास वो कहाँ चला जाता है। आप देखें ध्यान करके कभी, जो कुछ भी आपके भीतर विचारें, वृत्तियाँ, दमित भाव, अलछियाँ, जो कुछ भी है, चिंता, वो अचानक से गायब हो जाता है। 1 मिनट में ही गायब होना शुरू हो जाता है। आप आधे घंटे का कोई गहरा प्रयोग करो तो बात अद्भुत लगेगी। कहाँ चला जा सकता है वो चिंता, तनाव, दिखाई नहीं देता वहाँ पर। तो वहाँ पर ये हो जाता है, ध्यान एक अग्नि की तरह काम करती है, वो उनको जला देती है। और जब आप बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं तब ध्यान भी नहीं बचता है, आप एक शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं आप समाधि में प्रवेश कर गए, आप ध्यान में प्रवेश कर गए। तो वो आपकी असली स्थिति होगी। तो जैसे हम बाहर के कूड़ा कचड़े को साफ करते हैं, आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं ताकि अनावश्यक चीज़ें आप पर हावी ना हो जाए, ऐसे ही मन में भी अनावश्यक चीज़ें हावी ना हो जाए। इसलिए ध्यान करना चाहिए रोज़।
जैसे बाहर की हम सर सफाई करते हैं, ऐसे भीतर की सर सफाई करने वाली चीज़ का नाम है ध्यान। ध्यान को एक दिन भी छोड़ना है नहीं, क्योंकि आप बाहर भी सर सफाई करना छोड़ देंगे एक दो दिन तो बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा और आपको फिर बड़ा श्रम उठाना होगा उसको सर सफाई करने के लिए। तो ध्यान को जीवन की एक पद्धति बनाना चाहिए, नियमित तरीके से ध्यान करना चाहिए। दिन भर जो भी हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं वो, और जो पहले से ही भरा पड़ा होता है कूड़ा कचरा, वो दोनों को साफ करना है। जो आदमी ध्यान नहीं करेगा उसकी स्थिति क्या होगी? उसको ऐसा होगा जो पहले से भरा हुआ कूड़ा कचरा है उसका अनकॉन्शियस माइंड में वो तो होगा ही, और हर रोज़ नए नए कूड़े कचड़े उसके अंदर आएंगे और वो वहाँ पर जमा होते जाएंगे। और ध्यान कभी नहीं किया तो कूड़े कचड़े का ढेर ही होगा, उसके जीवन में कोई आनंद, प्रफुल्लता, प्रसन्नता इत्यादि नहीं होगा। वो वही घिसा पिटा विचार और घिसा पिटा बोझिल जीवन से वो आपूरित होगा। तो बुद्धिमान आदमी वही होता है जो रोज़ ध्यान करेगा और ध्यान में भीतर का कूड़ा कचरा इकट्ठा होने नहीं देगा, उसको साफ सफाई करेगा। तो मित्रों, ध्यान में कैसे ये कूड़ा कचरा जल जाता है? जब आप ध्यान करते हैं तो आपके भीतर कुछ एनर्जी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। आपके भीतर जब आप रिलैक्सेशन में बैठते हैं, शरीर को एक विशेष पोजीशन में आप रखते हैं और बाहर की चीज़ों में ध्यान नहीं लगाते, आप एकाग्र हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि आपके भीतर जो भी एनर्जी है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। जैसे वो इकट्ठी होती जाएगी वैसे ही उसमें पावर बढ़ेगा और फिर वहाँ से अग्नि का प्रज्वलन होगा। जैसे आपने देखे हैं, सूरज की किरणों को किसी लेंस के द्वारा इकट्ठा कर दो तो वहाँ से आग निकलेगा, इकट्ठा नहीं करो तो आग नहीं निकलेगा। चारों तरफ फैला हुआ जो सूरज की किरणें हैं उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी, मगर सभी जगह का किरण एक जगह पर आप लेकर किसी एक बिंदु से उसको प्रवाहित करो तो वो आग को पैदा कर सकता है, ये हम सबको पता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी जो एनर्जी है जो चारों तरफ बटी पड़ी है, फैली पड़ी है, हजारों विचारों के पीछे जो भागती है, तो ध्यान में क्या होगा कि आप विचारों को पीछे भागना बंद कर देंगे और विचारों को पीछे जाने वाली जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी? फिर वो स्वयं के केंद्र में लौट के आएगी और वहाँ पर वो इंटीग्रेटेड उसका होना शुरू होगा और वो ऊपर उठने लगेगी और उससे पावर भी बढ़ेगा। तो उस पावर में आपके भीतर जो भी कूड़ा कचरा है वो भस्मीभूत हो जाएगा। तो ये साइंस है, ध्यान एक आध्यात्मिक साइंस है, इसको अप्लाई करना है और अपने को तरोताज़ा रखने के लिए दैनिक रोज़ इसको साफ सफाई करनी है। मित्रों, आप ध्यान करना चाहते हैं, कुछ गाइडेड मेडिटेशन मेरे पास भी है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।